आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी हमें गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। यानी हमें एपी तो गिवन है और उसकी लास्ट टर्म गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पे जो हमारी वैल्यू हो वो 78 आएगी। तो पहले एपी लिख दूं मैं 3, 8, 13, 18, 78 लास्ट टर्म है मेरे हिसाब से, तो लास्ट टर्म में ऐसे 78 डाल दूं मैं, ये कर सकती हूँ। 3 क्या होगी मेरी A1, ये हो गई A2 और ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को किससे लिखते हैं AN, क्योंकि मुझे n नहीं पता कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म जो है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, तो इसलिए AN। अब AN निकालने के लिए क्या होता था, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इस फॉर्मूले में देखें तो AN की वैल्यू 78 है, A 3 है, N मुझे फाइंड करना है, D की वैल्यू नहीं पता है, तो D की वैल्यू क्या करेंगे पहले निकालेंगे। तो D की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1, ऐसे ही निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 8, A1 की 3, तो वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस 3 किया तो 5। B की वैल्यू 5 आ गई, A की वैल्यू पता है, AN की वैल्यू पता है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, AN की वैल्यू थी 78 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस N माइनस 1 एज इट इज। D की वैल्यू कितनी है 5। अब ये 3 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि 78 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 5। ये कर सकती हूँ। 78 माइनस 3 कितना हो गया 75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में चल रहा है हमारा 5। ये 5 N माइनस 1 के मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मैं इसको यहां से रब करके डिवाइड में 5 लिख दूं। 5 1 जा 5 बचा 2 25, 5 5 जा 25, यानी N माइनस 1 की वैल्यू कितनी है मेरी 15। यही ना N माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ये माइनस 1 इधर उधर आएगा तो प्लस का 1, यानी N इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो N इज इक्वल टू कितना आ गया 16। यही मुझे निकालना था कि विच टर्म ऑफ AP इज 78, तो यानी कि 16th टर्म ऑफ AP की वैल्यू कितनी आएगी 78, यानी ये किसकी वैल्यू है A16 की।